हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में, जो कि एक बिजनेस रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, वो सरकार की ओर से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब सरकार के इस फैसले के चलते एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आप कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर बिजनेस करने वाली जो कंपनियां हैं, उनमें हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब देखिए, अगर कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, ग्रोथ, रेवेन्यू कैसे बढ़े, इसके ऊपर ही हर कोई फोकस करता है, क्योंकि टॉप लाइन बढ़ेगा तभी जाके बॉटम लाइन बढ़ेगा। टॉप लाइन ही नहीं बढ़ेगा तो बॉटम लाइन कहाँ से बढ़ेगा? सो अलग अलग नुस्खे होते हैं रेवेन्यू बढ़ाने से रिलेटेड। अगर नॉर्मली अगर एक चीज़ देखी गई तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो प्रोडक्ट रहता है उसका आप प्राइस बढ़ा दो, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बट प्राइस जब बढ़ जाता है तो दिक्कत क्या होती है कि आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए। सो अलग अलग चीज़ें हम लोग को नुस्खे देखने को मिल जाते हैं। उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होता है? रेवेन्यू बढ़ाने का, जहाँ पे आपको झटका ना लगे। तो वो चीज़ होती है कि ऐसे मार्केट में एंटर कर लो जहाँ पे आप अभी तक गए ही नहीं हो। मतलब अगर मान लो ये एक मार्केट है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक मार्केट है और इस मार्केट में अगर देखा गया तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इतना ही आपने क्या किया, अभी तक इधर बिजनेस किया है। बट ये वाला जो एरिया है ना, ये अभी भी खाली है। सो आप क्या कर सकते हो, ये वाला एरिया में अगर आपने बिजनेस अगर सेटअप आपका किया तो ऑब्वियसली यहाँ से कमाई होगी, तो आपका जितना भी रेवेन्यू इधर से आधे से चलता था, यहाँ से भी आएगा तो और ज़्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। सिंपल। सो ये एक बहुत अच्छा खासा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट होता क्या है कि कभी कभी, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एग्जांपल दिया कि यहाँ तक कंपनी बिजनेस कर रही थी, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं कर रही थी? इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि सरकार के रेस्ट्रिक्शंस थे, सरकार परमिशन ही नहीं देती थी। अगर सरकार ने वो दरवाज़ा खोल दिया कि हाँ भाई आओ, आपको बिजनेस करना था ना यहाँ पे, चलो हम आपको यहाँ पे लाइसेंस दे देते, अलाउ कर देते, फिर कंपनी के लिए तो अच्छी बात है भाई, कंपनी तो बिजनेस करने के लिए बैठी है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे फिलहाल तो हुआ है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार का कौन से डिपार्टमेंट की हम बात करें दोस्तों, तो इंडियन रेलवेज। यस दोस्तों, इंडियन रेलवे आप सभी लोगों को पता ही है कितना बड़े लेवल का बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है इंडियन रेलवेज में। एंड इसी से रिलेटेड तगड़ी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब देखो, अगर आप कभी भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, स्टेट टू स्टेट अगर जाते हैं, कभी भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो, अगर आपको खाना होता है, आपके पास मेजॉरिटीली 3 ही ऑप्शन होते हैं और वो सारे रेलवे के ही ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपको टी स्टॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो रेलवे के अंडर ही आता है। देन आपको यहाँ पे फूड स्टॉल भी देखने को मिल जाएगा, ये भी रेलवे के अंडर ही रहता है। एंड आपको जूस स्टॉल भी देखने को मिलेगा, ये भी रेलवे के अंडर ही यहाँ पे आता है। मतलब क्या है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलवे पे अगर आप कभी जाना चाहते हो, आपको इसी में से ही कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे उठानी पड़ती है खाने के लिए। अभी की अगर हम लोग बात कर ले, कभी अगर आपने मैकडोनल्ड देखा है, KFC देखा है, बर्गर किंग, बास्किन एंड रॉबिन्स, स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, क्या ये रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलती है? नहीं। हाँ, हो सकता है रेलवे स्टेशन के बाहर वाले एरिया में आपको इसके आउटलेट देखने को मिल जाए, क्योंकि इतनी भीड़ जो आती है तो बिजनेस करने के लिए प्राइम एरिया है। बट क्या रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है? नहीं। ठीक है, देखिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक दो जगह के ऊपर, मैं नॉर्मल इसमें मैं बात कर रहा हूँ, नहीं देखने को मिलते हैं। दैट्स इट दोस्तों, यही खबर है। खबर क्या है कि अब ये जो कंपनियां अभी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इनको रेलवे की ओर से लाइसेंस मिलने वाला है कि आप अपने फूड आउटलेट्स स्टेशन के ऊपर लगा दो। यस, आप देख सकते हो, रेलवे टू अलाउ मैकडोनल्ड, KFC टाइप प्रीमियम सिंगल ब्रांड फूड आउटलेट एट अ रेलवे स्टेशन। तो ये पहले परमिशन इनको नहीं थी, ये परमिशन देने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड टू परमिट सेटिंग अप of premium single brand food outlets such as McDonald, KFC, पिज़्ज़ा हट, बास्किन एंड रॉबिन्स, हल्दीराम, बीकानेर वाला, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि अब आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर डायरेक्टली देखने को मिलेगी। एंड इंडियन रेलवे कैसे ये परमिशन देगी, तो आप देख सकते हो 5 साल पीरियड का यहाँ पे मतलब एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो सकता है, ऑक्शन करेगी, और जिसको भी ये मिलेगा तो 5 साल के लिए वो वहाँ पे क्या करेगा, बिजनेस यहाँ पे कर सकता है। ये चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अब देखोगे तो रेलवे भी तो कमाई करेगी। कैसे? लाइसेंस फी के चलते। ठीक है, अगर किसी को भी मान लो KFC को वहाँ पे
अगर आउटलेट सेटअप करने के लिए दिया, दैट्स इट, उनको क्या मिलेगा, इंडियन रेलवे को अच्छा खासा कमाई होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फेयर रेवेन्यू। नॉन फेयर रेवेन्यू मतलब इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा मतलब नॉर्मली किससे कमाती हुए देखने को मिल जाती है, टिकटिंग से कमाती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। बट अदर देन टिकटिंग हम लोग को जो देखने को मिल जाता है वो नॉन फेयर रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो वहाँ से सबसे बड़ी कमाई का प्लान फिलहाल तो इंडियन रेलवे कर रहा है। कैसे, इस प्रकार के आउटलेट्स को स्टेशन पे परमिशन दे देंगे एंड इससे कमीशन यहाँ पे कमा लेंगे। सो एक कमाल की खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बट ये खबर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, किसी के लिए ज़बरदस्त पैसा कमाने का मौका है, उसी टाइम पे किसी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर भी साबित हो सकती है। मतलब किसी बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाएगा तो किसी दूसरे बिजनेस का रेवेन्यू डैमेज भी करवा सकता है। अभी डैमेज मतलब ऐसा नहीं कि भाई पूरा जीरो ही हो गया, बट येस डिपेंड करता है 5%, 10%, 15%। सो कौन कौन सी कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इस चीज़ का फायदा उठाएंगे और किसको झटका लग सकता है उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये खबर सुनते ही किसको झटका लगते हुए देखने को मिलेगा, तो सरकार की खुद की ही कंपनी उसको झटका लगते हुए देखने को मिल सकता है, जो है IRCTC। यस, IRCTC अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ ये रेलवे टिकट बुक करने वाली कंपनी, बिल्कुल भी नहीं। इनके नाम में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इंडियन रेलवे, C स्टैंड्स फॉर क्या रहता है, कैटरिंग, T स्टैंड्स फॉर टूरिज्म, ठीक है। तो बहुत सारे ये बिजनेस यहाँ पे करते हैं एंड आप देख सकते हैं, देखिए ऑनलाइन टिकटिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कैटरिंग। एंड दोस्तों मज़ेदार बात क्या है पता है आप लोगों को, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ बताई भी है कि IRCTC सबसे ज़्यादा किससे कमाई करती है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टिकटिंग से, नहीं, IRCTC सबसे ज़्यादा कमाई करती है दोस्तों कैटरिंग से। अगर मैं आपको इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू दिखा दूँ, ये Q2 के नंबर्स है दोस्तों IRCTC के ही, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला, ठीक है, कोई भी देख लो, ये तो इस वक्त का है, ये लास्ट टाइम का था और ये 1 साल का है। सो अगर आप चेक करोगे इंटरनेट टिकटिंग से कितना कमाया है IRCTC ने, 38,587, ठीक है। देन इसके पहले 35,000 और उसके पहले 37,000, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स में है। आप करोड़ में चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, 385 करोड़, 358 करोड़, 370 करोड़, ये इंटरनेट टिकटिंग से कमाए। बट मज़ेदार बात आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि कैटरिंग सुविधा से 51,966 की कमाई की है, जो लास्ट टाइम 54 था और उसके पहले 48 था। मुद्दे की बात क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियर कट आपको विजिबल हो जाएगा कि इंटरनेट से कितने कमा रहे हैं, मतलब टिकटिंग से 38,000 और उसी में ही उसी क्वार्टर में कैटरिंग से 51, लास्ट टाइम 35 कमाया था, 54 कैटरिंग से, 37,000 के आसपास इंटरनेट टिकटिंग से, कैटरिंग से 48,000। मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे की अगर बात कर ले, उसमें IRCTC ये जो कंपनी है वो कैटरिंग से हम लोग को ज़्यादा कमाए रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब क्या, ये खाने पीने की चीज़ें, बट अभी इस प्रकार की चीज़ें अगर स्टार्ट होगी कि आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ही खाने पीने की चीज़ें, अगर ये जो प्रीमियम ब्रांड्स अगर अवेलेबल होंगे तो कुछ हद तक इनके कैटरिंग के बिजनेसेस के ऊपर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि भाई सीधा यहाँ पे जीरो ही लोग दो, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, अभी भी कैटरिंग ही अच्छा करेगा। बट येस, कुछ ना कुछ तो हम कह सकते हैं कि सरकार के इस डिसीजन के चलते यहाँ पे डेंट तो जरूर पड़ेगा। वो कितना पड़ता है वो तो आने वाले नंबर में ही पता है, यहाँ पे चल जाएगा। देन स्विगी जोमेटो, इनको भी झटका लगेगा। अभी इनका क्या काम, तो आपको याद होगा रिसेंटली रेलवे एंड स्विगी जोमेटो के बीच में टाइप भी हुआ था। आप देख सकते हो कि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो ट्रेन में जोमेटो के ज़रिए। सेम स्विगी ने भी ये स्टार्ट किया था, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जो चीज़ें रहती है नहीं खाते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन खुद का खाना मंगवा सकते हैं। सो अब अगर वही चीज़ अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर अवेलेबल रहेगी तो जिसको जो डायरेक्टली मंगवाना है वो वहीं से मंगवा सकते हैं, खा भी सकते हैं। सो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो इनके बिजनेस के ऊपर भी फर्क यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, बट इतना नहीं जितना IRCTC का बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसे कौन से बिजनेसेस है भाई जो कि इस चीज़ के चलते काफ़ी खुश होंगे। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं QSR वाली कंपनियां, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वही फास्ट फूड वाली कंपनियां, वो तो कहेंगी कि जैसे मैंने आपको पहला ग्राफ दिखाया था ना कि ये वाला एरिया पे भाई वो बिजनेस कर रहे थे, यहाँ पे तो वो नहीं कर सकते थे बिकॉज सरकार ने परमिशन ही नहीं दी थी। अब सरकार इनके लिए प्लेटफॉर्म्स खोल रहे हैं। सो मैकडोनल्ड आ जाएगा भाई अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर, आप देख सकते हो। तो इस चीज़ के चलते वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड नाम की कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। भाई जितने भी कंपनीज में आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी के अंदर कौन सा बिजनेस चलता है। देन अगर देखा गया डोमिनोज पिज़्ज़ा, इनको भी अगर परमिशन मिल गई तो आपको पता ही है डंकिंग डोनट्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा, ये शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी के अंदर आते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स, यस उसके अंडर ये सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। देन पिज़्ज़ा हट की अगर बात कर ले तो पिज़्ज़ा हट, KFC की बात कर ले, ये दोनों ब्रांड किसके अंडर आते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है सफेरे फूड्स,
इसके अंदर आपको ये सब यम की अगर हम लोग बात कर ले, KFC की बात कर ले, पिज़्ज़ा हट की बात कर ले, टैको बेल्स की बात कर ले, ये सारे ब्रांड्स सफेरे फूड्स के अंडर हम लोग को हैंडल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इनको एंट्री मिलेगी तो इन कंपनीज के लिए नए रास्ते खुलेंगे। बर्गर किंग की बात कर ले तो बर्गर किंग RBA रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया, ठीक है, इस नाम से अभी हम लोग को ये चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसको चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हल्दीराम की बात करें, हल्दीराम तो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट उसी टाइप की अगर कोई कंपनी अगर उसको भी अगर एंट्री अगर मिल गई जैसे कि बीकाजी, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है दोस्तों, ठीक है। मतलब पॉइंट क्या है कि यस, इन कंपनीज को सरकार के एक डिसीजंस के चलते एक नया स्ट्रीम यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के चलते सर सरकार भी तो पैसे कमाएगी, तो कोई कंपनी ने नहीं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के खाते में चला जाएगा पैसा, वो जो कमीशन रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि रेलवे की जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री के पास आ जाती है, ठीक है, किसी कंपनी के पास नहीं है। सो इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इन आउटलेट्स को यहाँ पे परमिशन यहाँ पे देनी चाहिए? आप ज़रूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिली होगी। सो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।